आज के मार्केट में तो डेफिनेटली हमने देखा है कि एक ब्लड बाथ देखने को मिला है। बेयर्स साफ तौर पे जीतते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन इनकी जीत हुई क्यों है? अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की तरफ देखें तो ये अपने 14 मंथ के हाई पे हैं। साथ ही साथ करीब करीब आज के दिन जो एफआईआईज हैं उन्होंने 3000 करोड़ की एक बिकवाली की है। निफ्टी की तरफ नजर डाली जाए तो 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 1.5%, बैंक निफ्टी 2% मार खाया है आज, और साथ ही साथ मिड कैप में भी करीबन 3% की गिरावट तो हमें देखने को मिली ही है। ऑल ओवर इंडाइसेस की तरफ नजर डाली जाए तो उनका भी हाल कुछ इसी तरीके का है। हर जगह हमें एक अच्छी खासी गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिली है। बात करी जाए फाइनेंशियल्स की या पीएसयू की, ऑटो की, आईटी की, एफएमसीजी, मेटल्स, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस और कैप गुड इंडेक्स में भी हमें एक अच्छी खासी कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली है। ये जो कमजोरी का सीजन है वो कॉन्टिन्यूसली हमें काफी दिनों से बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो वहां पे भी इसी तरीके का कुछ नजरिया है। सारा का सारा बियर्स का इस टाइम पे जो रुख है वो काफी ज्यादा बाजार के ऊपर हावी हुआ है। देखिए आप स्क्रीन को, और आपको एक भी हरे निशान पे आज के दिन शेयर बंद होता हुआ नहीं दिखाई देगा। सबसे पहले 4 ही ऐसे काउंटर्स है, सॉरी माय बैड, कि जहां पे हमें हरे निशान पे क्लोजिंग दिखाई दी है। ब्रिटानिया, एनटीपीसी, साथ ही साथ एचयूएल में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर लूजिंग साइड देखा जाए तो हीरो का सबसे पहले नाम आता है, साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, जेएसडब्ल्यू स्टील, एमएनएम सहित हर किसी काउंटर में एक अच्छी खासी गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है। इसके बाद अगर कुछ स्टैट्स की तरफ नजर डाली जाए, जैसे कि निफ्टी गेनर, ब्रिटानिया करीब 0.5% की मजबूती, एनटीपीसी में 1% और साथ ही साथ टाटा मोटर्स में भी करीब 0.18% की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में हीरो मोटोकॉर्प 4.5% की कमजोरी के साथ, हिंडाल्को में भी उसी तरीके की कमजोरी हमें देखने को मिली है। टाटा स्टील में 4% की कमजोरी हमें आज के सत्र में दिखाई दी है। एमएनएम की बात करी जाए तो 0.25%, आयशर मोटर भी ऑटो काउंटर में दूसरा नंबर ये आ गया, जहां पे 3.25% की कमजोरी, और बीएल में भी जो नजरिया है कुछ इसी तरीके का है, दबाव का बना हुआ है। अब बात करते हैं मिड कैप के बढ़ने वालों की। एल्केम में 1.5% की मजबूती, वॉकहार्ड में भी हमें मजबूती देखने को मिली है, और मन्नापुरम भी एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब बात करते हैं लूजिंग पॉकेट की, कि लूजिंग साइड में मिड कैप में कौन है? सुजलॉन एनर्जी नाम आ गया, 9% की कमजोरी के साथ। पीएनबी हाउसिंग 6% की कमजोरी, और एबी रियल एस्टेट में भी हमें करीब करीब 6% का दबाव देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि स्ट्राइड्स फार्मा 6%, एडलविसेस और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी 5.5% का आज के सत्र में दबाव दिखाई दिया है। आइए बात करते हैं कुछ और स्टैट्स की तरफ और समझते हैं कि बाजार में क्या क्या कंट्रीब्यूटर रहे हैं। निफ्टी की अगर गेनिंग साइड की बात करी जाए तो एनटीपीसी, एचयूएल, टाटा मोटर्स और ब्रिटानिया आज बढ़ने वाले रहे, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और लूजिंग साइड में बड़ा काउंटर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक और एमएनएम, सारे ही आप काउंटर देखें तो काफी लार्ज कैप काउंटर है जिन्होंने बियर्स को कंट्रीब्यूशन दिया है। बैंकिंग में तो देखिए आप, नाम किसी का नहीं है, लेकिन लूजिंग साइड में देख लेते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और साथ ही साथ एक्सिस बैंक, चारों ही काउंटर्स हैं जो बियर साइड में बैठे हुए हैं। और हरे साइड में बैंकिंग में तो आज हमें डेफिनेटली कोई नाम नहीं देखने को मिला है। इसके बाद अगर बात करते हैं एनएससी स्टार्ट की, तो बढ़ने वाले 298 शेयर्स देखने को मिले हैं। नंबर कल 1900 के करीबन था और आज ये बढ़ के हो गया है 2184 का। आप अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो पहले नंबर था 1700 के करीबन, फिर 1900 और आज ये हो गया है 2100 का। 200 का डिफरेंस हमें डे बाय डे देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली बाजार में आज हमें जो मूड देखने को मिला वो तो अच्छा नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कल बाजार में कुछ हमें रिकवरी जरूर देखने को मिले। आज के मार्केट में तो डेफिनेटली हमने देखा है कि एक ब्लड बाथ देखने को मिला है। बेयर्स साफ तौर पे जीतते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन इनकी जीत हुई क्यों है? अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की तरफ देखें तो ये अपने 14 मंथ के हाई पे हैं। साथ ही साथ करीब करीब आज के दिन जो एफआईआईज हैं उन्होंने 3000 करोड़ की एक बिकवाली की है। निफ्टी की तरफ नजर डाली जाए तो 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 1.5%, बैंक निफ्टी 2% मार खाया है, और साथ ही साथ मिड कैप में भी करीबन 3% की गिरावट तो हमें देखने को मिली ही है। ऑल ओवर इंडाइसेस की तरफ नजर डाली जाए तो उनका भी हाल कुछ इसी तरीके का है। हर जगह हमें एक अच्छी खासी
गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिली है। बात करी जाए फाइनेंशियल्स की या पीएसयू की, ऑटो की, आईटी की, एफएमसीजी, मेटल्स, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस और कैप गुड इंडेक्स में भी हमें एक अच्छी खासी कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली है। ये जो कमजोरी का सीजन है वो कंटिन्यूसली हमें काफी दिनों से बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो वहां पे भी इसी तरीके का कुछ नजरिया है। सारा का सारा बियर्स का इस टाइम पे जो रुख है वो काफी ज्यादा बाजार के ऊपर हावी हुआ है। देखिए आप स्क्रीन को और आपको एक भी हरे निशान पे आज के दिन शेयर बंद होता हुआ नहीं दिखाई देगा। सबसे पहले 4 ही ऐसे काउंटर्स है, सॉरी माय बैड, कि जहां पे हमें हरे निशान पे क्लोजिंग दिखाई दी है। ब्रिटानिया, एनटीपीसी, साथ ही साथ एचयूएल में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर लूजिंग साइड देखा जाए तो हीरो का सबसे पहले नाम आता है, साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, जेएसडब्ल्यू स्टील, एमएनएम सहित हर किसी काउंटर में एक अच्छी खासी गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है। इसके बाद अगर कुछ स्टैट्स की तरफ नजर डाली जाए, जैसे कि निफ्टी गेनर ब्रिटानिया करीब 0.5% की मजबूती, एनटीपीसी में 1% और साथ ही साथ टाटा मोटर्स में भी करीब 0.18% की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में हीरो मोटोकॉर्प 4.5% की कमजोरी के साथ, हिंडाल्को में भी उसी तरीके की कमजोरी हमें देखने को मिली है। टाटा स्टील में 4% की कमजोरी हमें आज के सत्र में दिखाई दी है। एमएनएम की बात करी जाए तो 0.25%, आयशर मोटर भी ऑटो काउंटर में दूसरा नंबर ये आ गया जहां पे 3.25% की कमजोरी, और बीएल में भी जो नजरिया है कुछ इसी तरीके का है, दबाव का बना हुआ है। अब बात करते हैं मिड कैप के बढ़ने वालों की। एल्केम में 1.5% की मजबूती, वॉकहार्ड में भी हमें मजबूती देखने को मिली है और मन्नापुरम भी एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब बात करते हैं लूजिंग पॉकेट की कि लूजिंग साइड में मिड कैप में कौन है। सुजलॉन एनर्जी नाम आ गया 9% की कमजोरी के साथ, पीएनबी हाउसिंग 6% की कमजोरी और एबी रियल एस्टेट में भी हमें करीब 6% का दबाव देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि स्ट्राइड्स फार्मा 6%, एडलविसेस और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी 5.5% का आज के सत्र में दबाव दिखाई दिया है। आइए बात करते हैं कुछ और स्टैट्स की तरफ और समझते हैं कि बाजार में क्या क्या कंट्रीब्यूटर रहे हैं। निफ्टी की अगर गेनिंग साइड की बात करी जाए तो एनटीपीसी, एचयूएल, टाटा मोटर्स और ब्रिटानिया आज बढ़ने वाले रहे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और लूजिंग साइड में बड़ा काउंटर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक और एमएनएम, सारे ही आप काउंटर देखें तो काफी लार्ज कैप काउंटर है जिन्होंने बियर्स को कंट्रीब्यूशन दिया है। बैंकिंग में तो देखिए आप नाम किसी का नहीं है, लेकिन लूजिंग साइड में देख लेते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और साथ ही साथ एक्सिस बैंक, चारों ही काउंटर्स हैं जो बियर साइड में बैठे हुए हैं। और हरे साइड में बैंकिंग में तो आज हमें डेफिनेटली कोई नाम नहीं देखने को मिला है। इसके बाद अगर बात करते हैं एनएससी स्टार्ट की तो बढ़ने वाले 298 शेयर्स देखने को मिले हैं। नंबर कल 1900 के करीबन था और आज ये बढ़ के हो गया है 2184 का। आप अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो पहले नंबर था 1700 के करीबन, फिर 1900 और आज ये हो गया है 2100 का। 200 का डिफरेंस हमें डे बाय डे देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली बाजार में आज हमें जो मूड देखने को मिला वो तो अच्छा नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कल बाजार में कुछ हमें रिकवरी जरूर देखने को मिले। आज के मार्केट में तो डेफिनेटली हमने देखा है कि एक ब्लड बाथ देखने को मिला है। बियर्स साफ तौर पे जीतते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन इनकी जीत हुई क्यों है? अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की तरफ देखें तो ये अपने 14 मंथ के हाई पे हैं। साथ ही साथ करीब आज के दिन जो एफआईआईज हैं उन्होंने 3000 करोड़ की एक बिकवाली की है। निफ्टी की तरफ नजर डाली जाए तो 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 1.5%, बैंक निफ्टी 2% मार खाया है आज, और साथ ही साथ मिड कैप में भी करीबन 3% की गिरावट तो हमें देखने को मिली ही है। ऑल ओवर इंडाइसेस की तरफ नजर डाली जाए तो उनका भी हाल कुछ इसी तरीके का है। हर जगह हमें एक अच्छी खासी गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिली है। बात करी जाए फाइनेंशियल्स की या पीएसयू की, ऑटो की, आईटी की, एफएमसीजी, मेटल्स, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस और कैप गुड इंडेक्स में भी हमें एक अच्छी खासी कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली है। ये जो कमजोरी का सीजन है वो कंटिन्यूसली हमें काफी दिनों से बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो वहां पे भी इसी तरीके का कुछ नजरिया है। सारा का सारा बियर्स का इस टाइम पे जो रुख है वो काफी ज्यादा बाजार के ऊपर हावी हुआ है। देखिए आप स्क्रीन को और आपको एक भी हरे निशान पे आज के दिन शेयर बंद होता हुआ नहीं दिखाई देगा। सबसे पहले 4 ही ऐसे काउंटर्स है, सॉरी माय बैड, कि जहां पे हमें हरे निशान पे क्लोजिंग दिखाई दी है। ब्रिटानिया, एनटीपीसी, साथ ही साथ एचयूएल में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर लूजिंग साइड देखा जाए तो हीरो का सबसे पहले नाम आता है, साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, जेएसडब्ल्यू स्टील, एमएनएम सहित
हर किसी काउंटर में एक अच्छी खासी गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है। इसके बाद अगर कुछ स्टैट्स की तरफ नजर डाली जाए, जैसे कि निफ्टी गेनर ब्रिटानिया करीब 0.5% की मजबूती, एनटीपीसी में 1% और साथ ही साथ टाटा मोटर्स में भी करीब 0.18% की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में हीरो मोटोकॉर्प 4.5% की कमजोरी के साथ, हिंडाल्को में भी उसी तरीके की कमजोरी हमें देखने को मिली है। टाटा स्टील में 4% की कमजोरी हमें आज के सत्र में दिखाई दी है। एमएनएम की बात करी जाए तो 0.25%, आयशर मोटर भी ऑटो काउंटर में दूसरा नंबर ये आ गया जहां पे 3.25% की कमजोरी, और बीएल में भी जो नजरिया है कुछ इसी तरीके का है, दबाव का बना हुआ है। अब बात करते हैं मिड कैप के बढ़ने वालों की। एल्केम में 1.5% की मजबूती, वॉकहार्ड में भी हमें मजबूती देखने को मिली है, और मन्नापुरम भी एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब बात करते हैं लूजिंग पॉकेट की, कि लूजिंग साइड में मिड कैप में कौन है। सुजलॉन एनर्जी नाम आ गया, 9% की कमजोरी के साथ। पीएनबी हाउसिंग 6% की कमजोरी, और एबी रियल एस्टेट में भी हमें करीब 6% का दबाव देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि स्ट्राइड्स फार्मा 6%, एडलविसेस और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी 5.5% का आज के सत्र में दबाव दिखाई दिया है। आइए बात करते हैं कुछ और स्टैट्स की तरफ और समझते हैं कि बाजार में क्या क्या कंट्रीब्यूटर रहे हैं। निफ्टी की अगर गेनिंग साइड की बात करी जाए तो एनटीपीसी, एचयूएल, टाटा मोटर्स और ब्रिटानिया आज बढ़ने वाले रहे हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और लूजिंग साइड में बड़ा काउंटर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक और एमएनएम, सारे ही आप काउंटर देखें तो काफी लार्ज कैप काउंटर है जिन्होंने बियर्स को कंट्रीब्यूशन दिया है। बैंकिंग में तो देखिए आप, नाम किसी का नहीं है, लेकिन लूजिंग साइड में देख लेते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और साथ ही साथ एक्सिस बैंक, चारों ही काउंटर्स हैं जो बियर साइड में बैठे हुए हैं। और हरे साइड में बैंकिंग में तो आज हमें डेफिनेटली कोई नाम नहीं देखने को मिला है। इसके बाद अगर बात करते हैं एनएससी स्टार्ट की, तो बढ़ने वाले 298 शेयर्स देखने को मिले हैं। नंबर कल 1900 के करीबन था और आज ये बढ़ के हो गया है 2184 का। आप अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो पहले नंबर था 1700 के करीबन, फिर 1900 और आज ये हो गया है 2100 का। 200 का डिफरेंस हमें डे बाय डे देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली बाजार में आज हमें जो मूड देखने को मिला वो तो अच्छा नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कल बाजार में कुछ हमें रिकवरी जरूर देखने को मिले।